जीएसटी पे देखिए फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो मैं अभी कह नहीं सकता, आने वाले समय में पता लगेगा। पर 11 साल में जो जीएसटी की इन्होंने लूट मचा रखी थी, इनको अपनी करनी का पता चल गया कि इन्होंने 11 साल में जो जीएसटी पे लूट मचा रखी थी, तो वो पैसा 1 लाख 25-30 लाख 125-30 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जी। जो इन्होंने कमाया उस पैसे का क्या किया इन्होंने? अब ऐसा कौन-सा इनको अपनी सत्ता हिलती हुई नज़र आ रही है कि इनको अब जीएसटी में भी कटौती करनी पड़ रही है, या तो बिहार चुनाव है या केंद्र में कोई उथल-पुथल हो रही है, इस वजह से मोदी जी में डर का माहौल बैठा हुआ है। अब इनको जीएसटी अब याद आया, जब राहुल जी हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जीएसटी के मुद्दे पे बात उठाई थी, तब इन्होंने इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी घर ऐसा दिखा दीजिए जिसका एड्रेस चेंज हुआ है। लेकिन सर चुनाव आयोग तो ये कहता है कि जीरो एड्रेस उनका लगा दिया जाता है जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो स्लम में रहते हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं होता, उसका एड्रेस चुनाव आयोग जीरो लगाता है सर। देखिए जो फुटपाथ पे रहते हैं, तो चुनाव आयोग को चाहिए ना, उसका नाम लेके फुटपाथ पे सोने वाला। जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, उनका नाम लिखे ये रिंग रोड के फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, तो इस प्रकार लिखे ना, जीरो बिल्कुल। का क्या मतलब है? तो कहीं न कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार है सर बहुत बड़ा। ये तो आपके सामने ही है। अगर इसमें कहीं आपको कोई लग रहा है, तो ये राहुल गांधी जी की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन जो जिस भी समाज ने, मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, जो हेल्प करता है ना, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल। सिख समाज है, वहाँ पे बाबा जी ने, राधा स्वामी जी महाराज जी ने लोगों की हेल्प की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैकेज वहाँ दिया, उस पैकेज में उनके कुछ भी नहीं होना था, वो 1% भी काम नहीं आना था। सिर्फ एक हमारे ही नेता राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने उस पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक लेटर लिखा है कि आपको इतना पैकेज है, पंजाब गवर्नमेंट को देना चाहिए, पंजाब के लोगों की जिसमें मदद हो। एक ही नेता है जो हमारे राहुल गांधी जी, और किसी नेता ने, किसी पार्टी के नेता ने नहीं मोदी जी को लेटर। नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मादीपुर विधानसभा से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जसवंत चावला बिट्टा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जसवंत जी, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, जो जीएसटी में फेरबदल हुआ है सर, क्या लगता है इससे कितना व्यापारी लोगों को फायदा होगा और जो व्यापार कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों को लेकर? सबसे पहले तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों का नमस्कार। जीएसटी पे देखिए फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो मैं अभी कह नहीं सकता, आने वाले समय में पता लगेगा। पर 11 साल में जो जीएसटी की इन्होंने लूट मचा रखी थी, इनको अपनी करने का पता चल गया कि इन्होंने 11 साल में जो जीएसटी पे लूट मचा रखी थी, तो वो पैसा 1 लाख 25-30 लाख 125-30 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जी। जो इन्होंने कमाया उस पैसे का क्या किया इन्होंने? अब ऐसा कौन-सा इनको अपनी सत्ता हिलती हुई नज़र आ रही है कि इनको अब जीएसटी में भी कटौती करनी पड़ रही है, या तो बिहार चुनाव है या केंद्र में कोई उथल-पुथल हो रही है, इस वजह से मोदी जी में डर का माहौल बैठा हुआ है। अब इनको जीएसटी अब याद आया, जब राहुल जी हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जीएसटी के मुद्दे पे बात उठाई थी, तब इन्होंने इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी दूरदर्शी सोच के नेता हैं, वो कोई भी बात करते हैं, ठीक करते हैं, और उनकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। बिल्कुल। चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, चाहे जातीय जनगणना की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, उन्होंने अभी तक जो भी बात कही सही कही। अब उन्होंने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इसके लिए वो ब्लेम इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं, उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो रही है। चावला जी, आपसे जान लेंगे, जीरो जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, हाँ जी। जीरो एड्रेस की बात कर ली जाए, हाँ जी। तो सर ये जीरो एड्रेस क्या चीज़ है? जीरो एड्रेस किस चीज़ में लगाया जाता है? कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर। जीरो एड्रेस तो कहना शब्द एक हंसी मजाक का वाक्य बनता है। जीरो का मतलब क्या है? आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई एड्रेस है, कभी आपके मकान के ऊपर लिखा है कि जीरो एड्रेस है? नहीं। मुझे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी घर ऐसा दिखा दे जिसका एड्रेस जीरो है। लेकिन सर चुनाव आयोग तो ये कहता है कि जीरो एड्रेस उनका लगा दिया जाता है जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो स्लम में रहते हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं होता, उसका एड्रेस चुनाव आयोग जीरो लगाता है सर। देखिए जो फुटपाथ पे रहते हैं, तो चुनाव आयोग को चाहिए ना, उसका नाम लेके फुटपाथ पे सोने वाला। जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, उनका नाम लिखे ये रिंग रोड के फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, तो इस प्रकार लिखे ना, जीरो बिल्कुल। का क्या मतलब है? तो कहीं न कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार है सर बहुत बड़ा। ये तो आपके सामने ही है। अगर इसमें कहीं आपको कोई लग रहा है,
तो ये राहुल गांधी जी की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन? वही सर, पंजाब से आप जुड़े भी हुए हो, पंजाब से सर। हाँ जी। पंजाब की बात कर लेते हैं सर। पंजाब में इस बार बहुत बुरा स्थिति हमें देखने को मिला। जब पंजाब के लोगों से सर्वे किए गए, बात की गई, तो उसमें ये पता चला हम लोगों को कि जो केंद्र सरकार ने जो उनको हेल्प दी, वहाँ के लोगों ने उनको मना कर दिया कि आप लोग बहुत लेट आए हो, हमें नहीं चाहिए। उससे पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी काफ़ी हेल्प की। इसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताया सर। देखिए, जो जिस भी समाज ने, मुस्लिम समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, जो हेल्प करता है ना, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सिख समाज है, वहाँ पे बाबा जी ने, राधा स्वामी जी महाराज जी ने लोगों की हेल्प की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैकेज वहाँ दिया, उस पैकेज में उनके कुछ भी नहीं होना था, वो 1% भी काम नहीं आना था। सिर्फ एक हमारे ही नेता राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने उस पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी एक लेटर लिखा है कि आपको इतना पैकेज पंजाब गवर्नमेंट को देना चाहिए, पंजाब के लोगों की जिसमें मदद हो। एक ही नेता है जो हमारे राहुल गांधी जी, और किसी नेता ने, किसी पार्टी के नेता ने नहीं मोदी जी को लेटर लिखा। जो वहाँ की आम आदमी सरकार है सर, वो भी कहीं ना कहीं आपको फेल नजर होती दिखाई दे रही है। वो तो 101% फेल ही है जी। आपके सामने ही है, वहाँ के लोग उनको भी नकार ही रहे हैं। बिल्कुल वो अगर उनके उनके पहले इंतजाम सही होते हैं, उनके पहले से ही बंदोबस्त सही होते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल इस तरह का वाक्य ना होता नहीं ना, होता। बाढ़ के वाक्य होते ही नहीं। ये तो वहीं केंद्र सरकार के हाथ में होता है। सरकार को पहले पता होता है कि अगर पानी, बारिश आ रही है, बांध को कैसे पानी कहाँ छोड़ना, वो तो उनके हाथ में। वहीं दिल्ली बाढ़ पीड़ितों की बात की जाए सर, यमुना में काफ़ी बाढ़ आया। वहाँ पे मैं गया भी, वहाँ के लोगों से बातचीत की, तो मैंने कहा किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो वहाँ की एक महिला थी, उन्होंने ये कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है, चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जो पहले कांग्रेस के कार्यकाल की बात की जाए तो इन सारी सुविधाएं हमको मिलती थी, जो आज हमें नहीं मिल पा रही। देखिए, लोग मैं तो कहता हूँ, आज भी लोग कांग्रेस की सरकार को, जो 14-15 साल हमारी सरकार रही है शीला जी की, अजय माकन जी के टाइम में, जो हमारी रोड की व्यवस्थाएं थी, जो हमारी मेट्रो की थी, देखो आप खुद देखिए, उस टाइम लोग आज याद करते हैं दिल्ली को, कहते पहले वाली दिल्ली जैसी अब दिल्ली नहीं बन सकती। आधा आधा तो इनका केजरीवाल जी खराब कर गया। आपके सामने सड़कों का क्या हाल हो रखा है, और एक बारिश पड़ती है दिल्ली में, आप देख लीजिए उसका क्या हाल हो बहुत बुरा हाल है। जाता है। ऐसे लोग तो किश्तियां लेके घर से बाहर निकलने लग जाते हैं, जैसे दिल्ली ना हो गया, एक स्विमिंग पूल बन गया। वहीं सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, भी चंद दिनों पहले बारिश का माहौल था पूरी दिल्ली के अंदर। आपकी भी विधानसभा में क्या छोटे छोटे नदी तालाब बने थे सर? बिल्कुल बने थे, घोड़े वाला मंदिर के पास जाके आप अभी भी, अब तो खैर बारिश नहीं है, अभी किसी दिन बारिश है उस दिन आप देख सकते हैं, ऐसे बन जाते हैं। बेचारे 25 घर में लोग, गरीब लोग रहते हैं, उनकी गलियों में, उनके घरों में सीवर के पानी भर जाते हैं, वहीं वो खाना बनाते हैं, वहीं बीमारी के घर होते, क्या करें। तो जो ये सरकार है, रेखा सरकार, वैसे तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जहाँ जो कि वहीं मकान के वादे किए थे। कहते क्लस्टरों को पक्के मकान देंगे, बल्कि उजाड़ा जा रहा है सर। कई कई सारी कॉलोनियों को भी तोड़ दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, वादे तो मोदी जी ने भी बहुत किए थे, मैं 15 लाख दूंगा, 60 लाख तो मेरे बनते हैं, हम भी एक परिवार के 4 लोग हैं, जी। 2 करोड़ रोजगार दूंगा। पर ये नहीं पता था 2 करोड़ रोजगार लूंगा, वो दूं, ला की जगह दा लग गया। लूंगा, दूंगा अलग बात होगी, और कुछ नहीं बेचूंगा, सब कुछ आपके सामने है, कोई छुपा तो है नहीं। हर चीज प्राइवेट हाथों में। बेचारे लड़के, पढ़े पढ़े लिखे लड़के हैं, 15-15 हज़ार रुपये में नौकरी नहीं मिल रही उनको, बताओ। अभी पीछे आपने देखा, हमारे कांग्रेस के नेता श्री देवेंद्र यादव जी ने कैंपेन चलाया, अजय माकन जी, राहुल जी, और ये ताल कटोरा में आपने देखा 100 कंपनियों को बुलाया कि लोगों को और बच्चों को रोजगार दिया। वहीं रेखा गुप्ता भी यही कहती है कि वोट चोरी तो आप लोगों ने भी की है, हम भी कर रहे हैं। इसको लेके भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेखा गुप्ता भी स्वयं खुद बोल रही है। मैं यही तो हंस रहा हूँ, हमारे टाइम में ये ईवीएम तो अभी आना शुरू हुआ है। बिल्कुल। जब हम बचपन में थे तो ईवीएम कहाँ होता था, वो तो अपने मुंह से अपने आप ही बोल रहे हैं, बताओ। तो कहीं ना कहीं सत्य है सर ये चीज़ भी। देखिए, आपके साथ इसमें कोई छुपाना थोड़ी है, आपके सामने हर मीडिया पे, हर चैनल पे ये चल रहा है, बताओ। हर मीडिया, यूट्यूब पे आप चल, देखो मैं आपको बताऊं, मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात नहीं दिखाता। मैं आपको फिर कहता हूं, अगर मीडिया सच्चाई, देश की सच्चाई, बेरोजगार युवाओं के घर कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे,
काम धंधे लोगों के हैं कि नहीं है वो दिखा दें, असलियत दिखा दें। तो मेरा ये मानना है इनके पास 40 से 50 सीटें ना आती लोकसभा की। कहीं ना कहीं मीडिया भी इसकी जिम्मेवारी ठीक है, लेनी। वो तो आपके सामने है, मीडिया सच ही नहीं दिखाता, क्या करोगे? 27 चैनल तो इनके अपने ही हैं। बिल्कुल। वही सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो कुछ समस्या तो नहीं बनी आपकी विधानसभा में? जो मौजूदा विधायक है यहाँ से गंगवाल जी, क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। कूड़ेदान देखिए, उर्मिला गंगवाल जी निगम पार्षद जी हैं हमारे यहाँ के, जी। उनकी धर्मपत्नी जी हैं। यहाँ पे कैलाश आप जी। कूड़ेदान देखिए कितने, आप सुबह शाम देखिए इतनी स्मेल। मेन पॉश इलाका लगता है रजौरी गार्डन, उसके सामने टैगोर गार्डन कूड़ेदान। B2 का चले जाओ, N ब्लॉक का चले जाओ, 12.5 गज का चले जाओ, आपके सामने ही है। सफाई व्यवस्था देखिए, ये सरकार 5% काम करती है, 95% 95% एड में दिखाती है, शो ऑफ करती है। बिल्कुल। जो काम हमारे आदरणीय अजय माकन जी ने किया है ना गुजराती समाज के लिए, इनके पहले मंडी बाहर लगती थी सड़क पर, देखिए अब इन्होंने, अजय माकन जी जब विधायक थे, इन्होंने इनके लिए शेड बनवाए कांग्रेस के टाइम में, शेड अब गल गए हैं। उसके बाद सरकार हमारी नई, इसके केजरीवाल जी की सरकार आई, इन्होंने कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बीजेपी की सरकार आई, कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब वो शेड बिल्कुल गल गया, बारिश में धूप में, उसमें धूप बारिश में पानी का अंदर सारा छिड़काव होता रहता है, फिर भी बेचारे काम धंधे अपने रोजगार, उन्होंने रोज कमाना रोज खाना। बिल्कुल वो रोजमर्रा। आज भी अजय माकन जी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से वो अंदर उनको जगह मिली है, नहीं तो सड़क के ऊपर उनको लगाना। कुछ हमारे दर्शकों को अंत में कुछ कहेंगे बेटा जी? मैं तो यही कहने वाला हूँ, आना त्योहार आ रहा है, आप सभी को नवरात्रि की, दशहरे की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके घर में खूब तरक्की हो, वृद्धि हो। माता रानी परमात्मा आप सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, आपका भी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।